कंस यहाँ मथुरा में बैठा है। कहाँ बैठा है? ये सोच रहा है कि इतने सारे लोगों को भेजा, अभी तक तो कोई वापस आया ही नहीं। तो गोकुल में कृष्ण बलराम को हराना असंभव है। तो ऐसा करते हैं, कृष्ण बलराम को छल करके मथुरा बुला लेते हैं। तो कंस मथुरा में मेले का आयोजन करता है, एक यज्ञ का आयोजन करता है। और यज्ञ में खूब सारा, महाराज खूब विशाल मेला लगा हुआ है। और कंस अक्रूर जी को बुलाकर कहता है कि आप गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर वहां से आओ। महाराज कृष्ण बलराम को लेने अक्रूर जी को भेजा। नाम क्या है? अक्रूर। और अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम गए। जो सरल है, अक्रूर का मतलब जो सरल है, जो सीधा है। क्रूर लोगों के साथ भगवान नहीं होते, अक्रूर के साथ होते। कहो राधे राधे। तो अक्रूर जी शाम के समय आए। नंद बाबा ने खूब अतिथि सत्कार किया, खूब सत्कार किया। देखो, अतिथि सत्कार की परंपरा तो ऐसी होना चाहिए कि अगर आपके घर कोई आपका शत्रु आ जाए, कौन आ जाए? अगर आपका शत्रु आपके घर आ जाए तो उसका इतना सम्मान करो कि वो जो शत्रु है वो आपका मित्र हो जाए। महाराज इतना सम्मान अतिथि का करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर सा क्रम कहा गया है। अक्रूर जी महाराज पधारे हैं। नंद बाबा से कहा है कि वहां मेला लगा है, यज्ञ हो रहा है, तो मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। 2-4 दिन रुकेंगे, मथुरा भ्रमण कर लेंगे, वापस छोड़ के चला जाऊंगा। नंद बाबा हाँ कर लेते। शाम का समय हुआ। यशोदा माता को लगा कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला जाएगा। माँ यशोदा के ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। महाराज कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उसका बेटा उसे छोड़कर कहीं और जाए। और माँ यशोदा रात्रि के समय जागी और जगकर रोने लगी। देखो, माँ का महत्व बड़ा होता है। माँ माँ हुआ करती है। आपने देखा होगा गृहस्थ में, जब ऑफिस से या महाराज कोई भी काम करके, व्यापार करके घर आता है तो आंगन में बैठा पिता पूछता है, बेटा कितना कमाया आज? पत्नी पूछती है, कितना बचाया? बच्चे पूछते हैं, क्या लाया? घर में बैठी मां पूछती है, बेटा कुछ खाया? नहीं खाया। मां की ममता, कहते ना, मां देश में, बेटा विदेश में। बेटा विदेश में कभी बीमार हो जाए, माँ को पता लगे तो माँ व्रत करती है। यहाँ देश में माँ व्रत करती है और माँ की ममता का ये प्रभाव होता है कि बेटा विदेश में भी ठीक हो जाता है। महाराज माँ, इसलिए माँ का सदैव सत्कार करो, माँ का सदैव सम्मान करो। जब तक माँ है तभी तक मायका है, माँ नहीं है तो मायका नहीं है। माँ है तो हमारी परवाह है, माँ नहीं है तो कोई परवाह करने वाला, भले कुछ भी परिवार में झगड़ा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर माँ सदैव बच्चों के लिए एक समानता रखती है। ठीक है ना? बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। तो माँ का सदैव सत्कार करिए। महाराज कहते ना, बहुत रोते हैं फिर भी दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। अरे मैं अपने शत्रुओं में महफूज रहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। आपका हमेशा कोई भला चाहता है ना, तो माँ पिता, बाकी कोई नहीं चाहेगा कि आपका भला हो। कोई सगा मित्र होता है ना, मित्र बड़ा प्रेमी होगा, पर वो भी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़े। कोई नहीं, बस आपकी माता पिता, माँ, कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े। इसलिए माँ का सदैव सत्कार करो। आज श्री कृष्ण माँ यशोदा को जब रोता देखा तो मैया के पास आकर गोदी में सर रखकर कह रहे, मैया को समझा रहे, माँ तू क्यों रोती है? मथुरा में मेला लगा है, कल जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा, कल मेला घूम लेंगे फिर आ जाएंगे। तो माँ यशोदा कहती, अब तू जाएगा तो वापस कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बोले तू मेरा बेटा ही कहाँ है, तू मेरा बालक थोड़ी है। फिर बोले तुझे जन्म देने वाली तो देवकी है, तेरे पिता तो वसुदेव है। और जैसे कृष्ण ने सुना तो कृष्ण भगवान भी रोने लगे। कृष्ण भगवान की आंखों में भी आंसू बहने लगे। कृष्ण भगवान कह रहे, मैया ऐसा मत कहे कि मेरी माँ यशोदा नहीं, यशोदा नहीं और कोई मेरी माँ है। नहीं, मेरी माँ तो यशोदा है।
और आज ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज से हजारों हजार साल बाद भी कोई पूछेगा कि कृष्ण की माँ कौन है, तो भले ही देवकी ने जन्म दिया होगा, पर पहला नाम तो यशोदा तेरा ही आएगा। कृष्ण यशोदा का बालक है। किसका नाम आता है ज्यादा? यशोदा। तो माँ यशोदा को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, माँ रो रही है, आज मेरा बेटा जाएगा मुझे छोड़कर। और इस भाव से संत जन कहते हैं ना, क्यों जी जी, बड़ा सुंदर कहा जाता है। माँ के पास कोई वस्त्र आता है ना, तो वो पहले नहीं पहनती, पहले अटैची में ताले में रखती है महाराज। क्यों? बोले मेरी बेटी आएगी तो उसको दिखाएंगे, और बेटी ओढ़ के जाएगी, उसको जमेगी तो, नहीं तो बाद में हम ओढ़ लेंगे। कहते ना, माँ है तो परिवार है, और माँ नहीं है तो परिवार में सब लोग हो तो भी परवाह नहीं होती। माँ से ही सम्मान होता है, माँ से ही परवाह होती है। एक संत लिखते हैं, गुड़ बिना फीको लागे सारो ही कसा, माए बिना फीको लागे पूरो परिवार। जिस प्रकार गुड़ के बिना सीरा या मिठाई अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार माँ परिवार में नहीं है और सब लोग हैं, फिर भी परिवार अच्छा नहीं लगता। कितना ही दुख है संसार में, माँ के पास गए, माँ ने सर पे हाथ रख दिया तो ससुराल का सारा दुख मिट जाता है अगर माँ है तो भगवान श्री कृष्ण अगले दिन सवेरे नंद बाबा और यशोदा माँ के चरणों की पूजा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मथुरा की ओर निकलते। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण मथुरा पधारे थे कल। कहाँ पधारे? मथुरा। भगवान ने कंस का वध किया, कंस का प्राणांत किया। कंस का प्राणांत करने के बाद भगवान कंस को महाराज उठाते हैं, जमीन पे गिरा देते हैं, प्राणांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर चढ़ के बैठते हैं और दोनों भुजा उठाकर कहते हैं, अगर और कोई वीर हो जो समर्थ अपने आप को समझता हो तो आए और मुझसे युद्ध करे। और जब भगवान ने इसने घोषणा की तो सब डर गए महाराज। पर भगवान के साथ वो ग्वाल बाल भी तो आए हुए थे, नंद बाबा लेकर आए थे ना। तो उन ग्वाल बालों में एक सखा था भगवान का, जिसका नाम था मनसुखा। मनसुखा आता है मैदान में, आओ भैया हमसे युद्ध करो आओ। भगवान कृष्ण कह रहे तू तो मेरा सखा है, तुझसे युद्ध थोड़ी करना है। बोले आपने कहा और कोई समर्थ अपने आप को वीर समझता हो तो मुझसे युद्ध करे। हम भी समर्थ हैं, हम भी हमारा योद्धा हैं, युद्ध करेंगे तुमसे। और जैसे ही कहा तो भगवान कह रहे भैया तू तो मेरा मित्र है, मेरा सखा है, तुझसे युद्ध थोड़ी करना है। बोले नहीं अब तो करना पड़ेगा। भगवान मनसुखा के भाव को स्वीकार करते हैं और भगवान मनसुखा से मलयुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? और जिस कंस को भगवान ने प्राणांत कर दिया, जिसकी छाती पर चढ़कर भगवान बैठे थे, आज वो भगवान मनसुखा से हार जाते हैं और मनसुखा भगवान की छाती पर चढ़कर बैठ जाता है महाराज। क्या समझ में आया? बोले जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनका वो काल बन के आता है और उसका प्राणांत करके, उसका संहार करके भगवान उसके छाती पर चढ़कर बैठता है। पर जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उन भक्तों के आगे हार जाते हैं और भगवान के भक्त भगवान के ऊपर चढ़कर बैठते हैं। ये है, भगवान से कोई जीत नहीं सकता सिवा भक्त के। इसलिए भाव से महाराज यहाँ कहा जाता है, भगवान मथुरा में पधारे हैं, उग्रसेन जी महाराज को राज्य पद दिया है, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया है, नंद बाबा को पुनः समझाकर गोकुल की ओर भेज दिया है। कुछ दिन बीते, भगवान अटारी में आकर रोने लगे थे। उद्धव जी महाराज ने पूछा तो श्री कृष्ण कहते कि यहाँ मेरी ये दशा है तो वहाँ व्रजवासियों की क्या दशा हो रही होगी। उद्धव जी ने कहा चिंता मत कीजिए, जो लोग आपका स्मरण कर रहे हैं, आपके वियोग में रो रहे हैं, आप तो परमात्मा हैं और आपका एक ये साकार रूप भी है, तो आपका एक निराकार रूप भी मैं जाऊंगा व्रजवासियों को समझा कर आऊंगा कि निराकार की उपासना करो। साकार भले ही छोड़कर गया पर निराकार तो तुम्हारे पास में है।